नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर 8 एक और मैथ लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। क्वेश्चन है द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर A, B and C. Find the coordinates of the fourth vertex D. क्या फिर से एक बार पढ़ते हैं। द 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD taken in order are A, B and C. Find the coordinates of the fourth vertex D. तो क्या बोलता है, एक पैरेललोग्राम है A, B, C, D। इसके 3 कोऑर्डिनेट दे दिया 3, -4, B है -1, -3, C है -6, 2 और ये फोर्थ वर्टेक्स मेरा छोड़ दिया, ये निकालने के लिए आपको बोला है। सेम क्वेश्चन इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला में भी रहता है फोर्थ वर्टेक्स डी, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाया। इसलिए नहीं करवाया कि डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको अब ये जो पॉइंट है एक बार ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको इक्वेट करेंगे तब जा कर के फिर ये आपका वर्टेक्स निकलेगा। तो थोड़ा सा लंबा मैथ बन जाता है ये। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से बनाएंगे तो ये मैथ जो होगा सो लंबा हो जाएगा। जैसे अब समझ लीजिए कि ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इधर से आपका एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से एक डिस्टेंस निकाल लेंगे, उससे फिर XY करके फिर आपका जो है सो निकलेगा। फिर ये जो है डिस्टेंस एक आपका है, तो उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से थोड़ा सा लंबा मैथ हो जाता है। इसीलिए ये इस तरह का मैथ, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप सेक्शन फॉर्मूला से बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीक़ा से ये सेक्शन फॉर्मूला से आपका ये मैथ बनेगा। क्या करेंगे कि कीजिए और दोनों डायगोनल को हम लोग मिला देंगे, एक डायगोनल और ये दूसरा डायगोनल है, ये दोनों डायगोनल को हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। ABCD इज ए पैरेललोग्राम है मेरा, ये इज ए पैरेललोग्राम है हैविंग vertices A 3, -4, B -1, -3, C -6, 2 and D ये एक अलग वर्टेक्स है। तो ये जो है सो इसका कुछ भी लिख लीजिए, X और Y मान लीजिए कोई वर्टेक्स है, X4 और Y4 मान लीजिए X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, ये X4 Y4 हो गया। ये आपका X1 Y1 हो गया, X2 Y2 हो गया, इस तरह से 4 वर्टेक्स हो गया। और क्या करेंगे, ज्वाइन हम कर देंगे AC एंड BD को ज्वाइन कर दिए। अब हमको मालूम है कि इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है सो ये जो पॉइंट हो गया, ये आपका इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। ठीक है, ज्वाइन A एंड B, यहाँ पर लिखे थे ज्वाइन AC एंड BD विच इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पर काटता है। ठीक है, ये O है आपका। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पर लिखा हुआ इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर O is the midpoint, O is the
midpoint, O is the midpoint of both diagonals AC एंड BD, दोनों डायगोनल का ये मिड पॉइंट हो गया। तो हमको इस दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम है, तो इससे सबसे पहले जो है सो हम क्या करेंगे कि इस दोनों कोऑर्डिनेट को यूज़ करते हुए हम इसका मिड पॉइंट को हम निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन रहे तो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उससे हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब वो मिड पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट कहला जाएगा। अब फिर हम जब इसको सेक्शन फॉर्मूला से फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो व्हेन AC इज़ द डायगोनल, क्या लिखेंगे? व्हेन AC इज़ द डायगोनल, AC इज़ द डायगोनल, जब AC आपका डायगोनल है तो ये जो है सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, O है ये आपका, ये मिड पॉइंट है तो इस दोनों का मिड पॉइंट ये है आपका। तो मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O, ये कितना हो जाएगा ये? तो ये जो होगा x बराबर हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि x1 y1 है। ये कितना है आपका? ये x1 y1, ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3 और ये आपका x4 y4 है। तो ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट O x, y, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। चूँकि ये 1:1 का रेशियो है, तो मिड पॉइंट जब हमको मिड पॉइंट निकालना है रहता है तो ये चूँकि 1 रहता है और 1 + 1 नीचे में m+n होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाता है? 2। तो जब भी मिड पॉइंट का शुरुआत होता है तो वही सेक्शन फॉर्मूला ही है, लेकिन m और n चूँकि 1 + 1 है तो इसलिए उसका एक छोटा सा रूप बन जाता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो चूँकि मैंने नाम यहाँ पर x1 लिखा है, ये x3 दिया है, तो इस दोनों का मिड पॉइंट ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 है और ये प्लस -6 है डिवाइडेड बाई 2। तो 3 - 6 डिवाइडेड बाई 2 -3 डिवाइडेड बाई 2, ये x का वैल्यू निकल गया -3/2। अब यहाँ पर हम y का वैल्यू निकालते हैं। y फिर हो जाएगा y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। तो y बराबर हो जाएगा, y1 कितना है आपका? -4 प्लस y3 कितना है? 2 है डिवाइडेड बाई 2। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? -2/2 और ये कट के हो गया 1, तो इक्वल टू -1। हेंस, है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? -3/2, -1। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ A निकल गया। अब यही कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आपका ये जो है सो मिड पॉइंट का ये जो निकला -3/2 -1, ये इसका भी मिड पॉइंट है मेरा। नाउ व्हेन BD इज द डायगोनल, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O हम निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये x बराबर हो जाएगा, तो इस केस में x2 + x4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये x का जो वैल्यू आ गया वो -3/2 आ गया, -3/2। x2 आपका कितना दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। x2 कितना है आपका? -1 दिया हुआ है, प्लस x4 आपको निकालना है डिवाइडेड बाई 2। तो -3/2 ये मल्टीप्लाई होगा, तो -3/2 इंटू 2 कैंसिल, और ये -1 प्लस x4, तो -3
इज इक्वल टू -1 प्लस x4, ये इधर आएगा तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू x4, तो देयरफॉर x4 बराबर हो जाएगा -2। x4 बराबर कितना आ गया? -2। y निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। y का वैल्यू कितना है? -1। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ये जो है सो मेरा निकल गया था -1, तो ये -1 हो गया। y2 आपका कितना है? -3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 इंटू 2, तो -2 इज इक्वल टू -3 प्लस y4। अब ये -2 प्लस 3 इज इक्वल टू y4, तो y बराबर कितना हो जाएगा? तो y4 बराबर हो जाएगा 1। हेंस, है ना, हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, फोर्थ वर्टेक्स डी, फोर्थ वर्टेक्स डी इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये x4 आ गया आपका। x4 कितना आया? -2, और ये आया 1, तो -2, 1। ये आपका जो है सो ये आपका आंसर निकल गया, जो है सो -2, 1। देख रहे होंगे आप लोग, -2, 1। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स हो गया, -2, 1। यही आपको निकालने के लिए बोला गया। आंसर यही लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी इक्वल टू -2, 1। ठीक है, देख रहे होंगे। तो हम इसमें क्या समझे कि आपको इसी तरह से पैरेललोग्राम था, कोऑर्डिनेट फर्स्ट चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला से भी ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उस समय उससे इसलिए नहीं बनाए कि ये सेक्शन फार्मूला से बहुत आसानी से ये मैथ बन जाता है। किसी दो जो कोऑर्डिनेट मालूम है उससे हम लोग मिड पॉइंट निकाले, और फिर इसका फिर मिड पॉइंट को हम लोग यूज़ करते हुए फिर फोर्थ वर्टेक्स हम लोग निकाल लेते हैं। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ 3, -3, 6, y, x, 7 and 5, 6 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the values of x and y। देखिए एक वर्ड आता है यहाँ पर टेकन इन ऑर्डर। कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी कभी क्या स्टूडेंट का क्या करते हैं कि ABCD ले लिए, एक पैरेललोग्राम खींचे हैं, तो A लिखे, B लिखे, फिर C और D ऐसा लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? इधर C कर देते हैं, इधर D कर देते हैं। ये गलत तरीका है। टेकन इन ऑर्डर मतलब A के बाद B आएगा, B के बाद आपका C आएगा, तो ये C हमेशा यहाँ होगा और D हमेशा यहाँ होगा। यही कहने का मतलब हो गया टेकन इन ऑर्डर। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। तो आई क्या कितना है? ये हम मान लेते हैं ये A का कोऑर्डिनेट है, ये 6y जो है ये कोऑर्डिनेट है जिसको हम B मान लिए। ये आपका 7 है, x, 7, और ये 5, 6 है, 5, 6 है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे, BD और AC ये हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रहा है? इस पॉइंट पर काट रहा है। ये इसको हम लोग O मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं कि लेट A बराबर 3, 3, B बराबर 6, y, C बराबर x, 7 और D बराबर 5, 6 है। ठीक है, we know that
इन पैरेललोग्राम को शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, दो पैरेलल लाइन खींच दिए, GM लिख दिए। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये डायगोनल और ये डायगोनल इसको आधा आधा कर रहा है, ये डायगोनल इसको आधा आधा कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया दोनों के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी। देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and BD both, AC and BD both, दोनों का ये मिड पॉइंट हो गया। तो व्हेन AC अगर हम लेंगे उस, तो हम मिड पॉइंट O निकालेंगे जब AC को लेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC, तब भी यही निकलेगा। मिड पॉइंट ऑफ BD निकालेंगे तो भी ये निकालेंगे। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला से, बाइसेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, डेट इज O। क्या है मेरा ये O मेरा मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका जो है सो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ दोनों का है। तो कोऑर्डिनेट्स इसका जो है सो, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका मान लेते हैं ये x, y है। ये कितना है, x, y है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो ये x हो जाएगा 3 + x, ये दोनों का, जैसे ये x1 y1 हो गया, ये कितना हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कोऑर्डिनेट लिख दिए। तो ये इसका मिड पॉइंट मतलब x1 + x3, x1 + x3 डिवाइडेड बाई 2, चूँकि 1:1 का रेशियो है इसलिए m + n 1 + 1, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो अब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 कितना है 3 + x, 3 + x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू हो जाएगा y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y3 डिवाइडेड बाई 2। तो y बराबर हो जाएगा 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 10/2, और ये कट के हो गया 5। ये y का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, तो यही निकलेगा O, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, ये भी डेट इज O। ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये O है, इसका कोऑर्डिनेट आपका XY है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से निकलेगा, जब हम मिड पॉइंट इसका निकाल रहे हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा x2 + x4, x2 + x4 डिवाइडेड बाई 2, x बराबर x2, x2 कितना है आपका 6, x4 कितना है 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये 11/2। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y2 + y4 डिवाइडेड बाई 2। तो y बराबर y2 आपका y है और ये 6 है डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कंपेयरिंग द मिड पॉइंट है ना। अब इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है, दोनों का मिड पॉइंट तो सेम हो जाएगा, तो कंपेयर करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि जिससे मेरा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो कंपेयरिंग द मिड पॉइंट है ना, द मिड पॉइंट्स, comparing the midpoints, as these points
coincide, ठीक है, these points coincide at the point O, दोनों coincide करेगा पॉइंट O पर। तो क्या हो जाएगा, 3 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 11/2। ये x का वैल्यू इतना है, यहाँ x का वैल्यू इतना है, तो ये तो x का वैल्यू यही मेरा वैल्यू निकल रहा है मेरा, चूँकि इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यही निकलेगा, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यही निकलेगा, यानी कि ये जो x का वैल्यू आया, ये जो x का वैल्यू आया, दोनों सेम होगा। तो और ये फिर इधर चला गया, तो 3 + x इज इक्वल टू 11 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, तो 3 + x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू 11 - 3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। अब हम y को कंपेयर करेंगे, है ना, y का वैल्यू यहाँ पर 5 है, y का वैल्यू यहाँ पर इतना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू हो जाएगा y + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, y + 6 इधर आएगा, तो 10 - 6 इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 4। और ये मेरा दोनों का वैल्यू निकल गया, हेंस यही निकालने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हेंस x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 4, ये आपका दोनों का वैल्यू ये निकल गया। तो हम इस तरह से क्या देखें कि दोनों क्वेश्चन में कि दोनों पैरेललोग्राम का था, एक में फोर्थ वर्टेक्स आपका दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट मिसिंग था, और इसमें जो है सो एक किसी और कोऑर्डिनेट का x मिसिंग था, किसी और कोऑर्डिनेट का y मिसिंग था, लेकिन बनाने का प्रोसेस इस तरह का दोनों में सेम है, दोनों में सेम प्रोसेस है। तो आप जो है सो खाली मिड पॉइंट जो निकाले यहाँ पर कंपेयर कर दिए थे, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में उसका लिख दिए थे कि जो है सो उसका कोऑर्डिनेट का पॉइंट, ये पॉइंट हम यहाँ पर पुट कर दिए थे। तो इसलिए हम दो अलग तरीक़ा से बना दिए कि ताकि आप सीख सके कि हम दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को बोल देंगे कि आगे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का, तो सब वीडियो जो है सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाएंगे और सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी कुछ अगर कमेंट वगैरह है तो अवश्य कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी आप कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।